नमस्कार, मैं श्रेयांश कुमार द आईविजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। तो अभी तक हमने कुछ टेंसेस के बारे में पढ़ा। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखिए पिछले टेंस के दिए हुए हैं, ठीक है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको एक बार ट्राई करिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आइए सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि परफेक्ट यानी कोई भी काम पूरा है और कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी है, ठीक है। तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये चीज संभव है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और जानते हैं इसकी पहचान, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं वह समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। ओके, तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो गई, ठीक है। और समय दिया रहता है कि ये चीज कब कंप्लीट हुआ, कितने देर पहले हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी रहती हैं ताकि आपको पता रहे कि ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी, यानी काम पूरा भी हो गया है और उसके आगे का काम क्या है, जारी है, ठीक। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके। तो यहां पे रूल क्या हो जाएगा? तो आइए रूल के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा रूल क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा क्या हो गया? रूल हो गया, जिस क्रम में हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर? देन नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल, मनीषा 2 बजे से पढ़ाई कर रही थी, ठीक है।
मनीषा 2 बजे से पढ़ाई कर रही थी। अरे भाई मनीषा है तो पढ़ाई जरूर करेगी, तो मनीषा हैड बीन स्टडिंग। अब देखिए 2 बजे, ठीक है, 2 बजे का समय क्या है, निश्चित है ना, यानी 2 बजे हमने बता दिया कि हाँ 2 बजे से पढ़ रही है, ठीक, तो क्या हो गया 2 बजे निश्चित। ओके, तो यहां पे क्या लगेगा, बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ओके, चलिए अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। मोहन पांच घंटे से कार्य कर रहा था। कौन कर रहा था, मोहन 5 घंटे से कार्य कर रहा था। तो क्या हो जाएगा इसका, मोहन की इंग्लिश, मोहन हैड बीन, कार्य करना का डूइंग वर्क, हैड बीन डूइंग वर्क। अब देखिए 5 घंटे से, तो क्या 5 घंटे का समय कुछ पता है, ये आज का 5 घंटा, अगले दिन का 5 घंटा, कौन सा 5 घंटा, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यहां पे क्या लगेगा, फॉर 5 hours। क्लियर, तो मोहन 5 घंटे से कार्य कर रहा था, तो मोहन हैड बीन डूइंग वर्क फॉर 5 hours। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस। और बच्चों आप लोग लाइक वगैरह भी करते रहिए, ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंसेस में हम जानते हैं केवल नहीं की इंग्लिश क्या लग जाती है, नॉट, नहीं की इंग्लिश नॉट हो जाती है। तो यहां पे रूल क्या हो जाएगा आपका, रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो पहला एग्जांपल हम देते हैं, रामू बागीचे में 2 घंटे से कार्य कर रहा था। 2 घंटे से कार्य कर रहा था। रामू बागीचे में 2 घंटे से कार्य नहीं कर रहा था। यहां पे क्या आएगा, नहीं भी तो आएगा, कार्य नहीं कर रहा था, ठीक है, तो रामू की इंग्लिश, रामू हैड नॉट बीन वर्किंग अब 2 घंटे से है, ठीक है, तो वर्किंग फॉर 2 hours
कहाँ पे? बागीचे में। तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। ठीक, तो क्या हो गया? रामू बागीचे में 2 घंटे से कार्य नहीं कर रहा था। तो रामू हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स इन द गार्डन। क्लियर? ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड। सेकेंड सेंटेंस, so we get the second sentence. मछली दो दिनों से तालाब में तैर रही थी। मछली 2 दिनों से तालाब में नहीं तैर रही थी। तालाब में नहीं तैर रही थी। ठीक है, देखिए नहीं यहाँ पे छूट गया था, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मछली, मछली की इंग्लिश फिश। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मछलियां होती तब भी हम फिश का यूज करते, और एक मछली है तब भी हम फिश का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिश जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक, कभी भी हम फिशेस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? फिश। डन। सो आगे बढ़ते हैं। फिश हैड नॉट बीन swimming fish had not been swimming for 2 days in the pond. Clear? यानी फिश हैड नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 days इन द पॉन्ड। अब देखिए, स्विमिंग की जगह हम मूविंग भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक स्विमिंग भी सही है और मूविंग भी सही है, क्योंकि मछली क्या करती है? स्विमिंग भी करती है और मूव भी तो करती है। ठीक है, क्योंकि पानी उसका घर है तो मूव कर सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये हमारा खत्म होता है निगेटिव सेंटेंसेस। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, मुझे एक दोहा याद आ गया अभी, कबीरदास का। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। ठीक है, यानी अगर आप डेली टू डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस काम में क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कभी प्रयास जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हम उसी क्रम में आगे बढ़ते जाएं। क्लियर? ओके, देन अगला हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए, तो इसमें हम जानते हैं 2 रूल होते हैं हमारे। तो रूल नंबर 1, क्या से शुरू। क्या से शुरू, यानी जब हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होगा, एक वर्ड आता है क्या। ठीक, वहां से जब शुरू होगा देन हम इसका रूल क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या हो जाएगा? हैड, फिर उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, नेक्स्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए
एग्जाम्पल देते हैं इसमें। तो पहला एग्जाम्पल, क्या वे लोग 15 अगस्त से परीक्षण कर रहे थे? परीक्षण कर रहे थे। सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क होती है, ठीक। तो क्या की इंग्लिश लगेगी नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड। वे लोगों की इंग्लिश दे हैड दे बीन। परीक्षण करना का डूइंग एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, डूइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डूइंग एक्सपेरिमेंट सिंस 15th अगस्त, ठीक है, हैड दे बीन डूइंग एक्सपेरिमेंट सिंस 15 अगस्त। ओके, क्या वे लोग 15 अगस्त से परीक्षण कर रहे थे? ठीक, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा, हैड दे बीन डूइंग एक्सपेरिमेंट सिंस 15th अगस्त। यहां पे देखिए हम 15th ऑफ अगस्त भी लगा सकते हैं और 15 अगस्त भी लगा सकते हैं। दोनों चीजें हैं जो आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। क्या बकरी 2 सप्ताह से घास चर रही थी? घास क्या कर रही थी, चर रही थी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड गोट बीन ग्रेजिंग, हैड गोट बीन ग्रेजिंग फॉर 2 weeks द ग्रास, ठीक है। देखिए ग्रास को हम पहले भी लगा सकते हैं टाइम के, और टाइम के बाद भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें सही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये हमारा खत्म होता है पहला रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पहला रूल, जब हम क्या से स्टार्ट करते हैं। तो क्या से स्टार्टिंग ये खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड क्या है, बीच में आए, यानी मिडिल में जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम क्या सेंटेंस बनाते हैं, वो भी आइए देख लेते हैं। तो जब भी मिडिल में आए तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। तो यहां पे रूल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इतना बड़ा हमारा रूल बनता है, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सेकंड रूल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हाँ, अब हम देंगे यहां पे क्या, एग्जाम्पल, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देते हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल, वे लोग 5 साल से
कहाँ रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर, हैड सब्जेक्ट क्या है वे लोग, तो वे लोगों की इंग्लिश दे, वेयर हैड दे बीन लिविंग, रहना का इंग्लिश लिव, लिव में आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा लिविंग फॉर 5 years, ठीक है, वेयर हैड दे बीन लिविंग फॉर 5 years। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस, मेरे नौकर को कौन बुला रहा था, कौन बुला रहा था, ठीक है। कौन की इंग्लिश हु, हु हैड been calling my servant। अब देखिए एक चीज यहां पे, हाँ, मेरे नौकर को कौन बुला रहा था, हु हैड बीन कॉलिंग माई सर्वेंट, ठीक। इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरे नौकर को, चलिए एक सेंटेंस और बना लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक। आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में एक सेंटेंस और बनाएंगे इसके लिए। मुझे 2 अक्टूबर से कौन बुला रहा था, कौन बुला रहा था, तो कौन की इंग्लिश हु हैड बीन calling me since 2 अक्टूबर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट है वो हमारा हु की तरह ही काम करेगा, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा और क्वेश्चन वर्ड की तरह भी कार्य करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, देख लीजिए एक बार और। हाँ, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और अगर कुछ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, और प्लीज लाइक करते रहिए, ठीक। आप लोग लाइक करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग ये देखिए और इनको बनाने की प्रैक्टिस करिए, और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी अब धीरे धीरे, देखिए दिसंबर आ चुका है, ठीक। तो अब तैयारी में जुट जाइए ताकि आपके नंबर जो हैं वो सही से आ जाएं, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए चलिए ओके बाय, थैंक यू।